जय श्री राधे कृष्णा। आइए भक्तों, आज हम सभी मिलकर सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान उनकी समस्त बाधाएं, दुख, क्लेश और संकट हर लेते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और यश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए भक्ति भाव से कथा आरंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। भक्तों, कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से प्रश्न किया, हे मुनिवर, इस कलयुग में अल्पायु वाले वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भक्ति कैसे प्राप्त हो? कौन सा ऐसा सरल व्रत है जिससे करने से थोड़े समय में मनुष्य को पुण्य भी मिले और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाए? तब महर्षि सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा, हे मुनियों, आज मैं आपको वही परम कल्याणकारी व्रत बताने जा रहा हूँ जिससे समय नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और जिसे समय भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रकट किया था। वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। भक्तों, यही व्रत इस कलयुग में दुखों से मुक्ति और मोक्ष का सरल मार्ग है। तो भक्तों, इस प्रकार आपने सुनी श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण पावन व्रत कथा। जो भी श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, विधि विधान से पूजा करता है और भगवान के प्रसाद का आदर करता है, उसके जीवन में दरिद्रता दूर होती है, कष्ट और रोग समाप्त होते हैं, ग्रह क्लेश शांति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। भक्तों, यदि यह पावन कथा के हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी व्रत कथा, पूजन विधि और पौराणिक कथाओं की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। तो इसी विश्वास के साथ बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए भक्तों, आज हम सब मिलकर सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय की पावन कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता है, अब ध्यान से सुनिए। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो।
इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विपर से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है वह उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विपर के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विपर को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विपर को नमस्कार किया और पूछा, हे विपर, आप किस किस का पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपर से इस बात के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ गया। उस दिन उसने लकड़ियों को चौगने दाम में बेचा। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इस व्रत करने से मेरे यहाँ संतान होगी। राजा
से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म से में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब वह उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफ़ी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसरपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रखकर भाग गया। जहाँ ससुर जमाई थे जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दे। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की, आप हम सबका अपराध क्षमा कर दो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण दिए तथा उनको जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था तृतीय अध्याय की संपूर्ण कथा। तो अब आगे हम सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जवाई ने मंगलवार को मंगलाचार करके
यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनको थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के आने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उनके जमाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज जी का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए, पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्य नारायण जी का व्रत कर जमाता सहित अपने नगर को निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूतों का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं तुम्हें अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। तो ये था स्कंद पुराण में वर्णित सत्य नारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। और अब हम अगले अध्याय पंचम अध्याय की कथा शुरू करेंगे। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन त्रिंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े बड़ के वृक्ष के नीचे आया। उसने वहाँ ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहाँ गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है।
वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस सब परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को और आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज त्रिध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने जन्म में ग्रह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये थी सत्यनारायण भगवान की 5म अध्याय की कथा समाप्त। और अब करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत शबिराजे, नारद करत निरांजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना, प्रकट भय कल कारण द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो शरधा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, शरधा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, शरधा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा बन में